कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। आदौ श्रद्धा। संसार में किसी भी अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास के पूर्व उस विषय के विषय में ये वस्तु है, इसका विश्वास होना चाहिए और ये प्राप्त हो सकती है, इसका भी विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास प्राप्त जिसके माध्यम से होता है, उसके प्रति श्रद्धा आवश्यक है। प्रामाणिक यथार्थ वक्ता के विषय में ही स्वाभाविक श्रद्धा होती है। इसलिए गुरु और शास्त्र में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। प्राप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती हैं और कभी कभी नहीं भी दिखाई पड़ती हैं, और एक ऐसी वस्तु है जो प्रत्यक्ष तो नहीं दिखाई पड़ती हैं लेकिन उनकी अनुभूति हो सकती है। ये अनात्म पदार्थ देह गेह आदि, ये प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं। प्रयास करने पे अप्रत्यक्ष गोचर वस्तुओं को प्रत्यक्ष भी किया जा सकता है। लेकिन आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसको इंद्रिय इत्यादि के द्वारा
कभी भी प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, उसकी अनुभूति ही की जा सकती है। तो ये जो अनुभूतिजन्य ज्ञान है, इनका ज्ञान अनात्म वस्तुओं के विवेक द्वारा आत्म वस्तु से भिन्नत्व के द्वारा किया जा सकता है। जैसे हमारे सामने घट रखा है, तो घट भास्वर सूर्य प्रकाश में विद्यमान है, इंद्रियां निर्दुष्ट हैं, तो अयं घटः इस प्रकार का प्रत्यक्ष होगा और अहम घटस्य दृष्टा इस तरह का भी ज्ञान होता है। तो यहां देखें, एक अनुभूति का विषय होता है और एक अनुभूति होती है। घट हमारा दृष्ट है, दिखाई पड़ रहा है, और मैं इसका दृष्टा हूं। तो दृष्टा से दृश्य सदैव अलग होता है, ये नियम है। तो इसलिए अयं घटः जब हम कह रहे हैं तो इसका तात्पर्य घट हमसे अलग है और मैं उससे अलग हूं। तो हमारे विचार चंद्रोदय की भाषा में कहा जाएगा, मैं दृष्टा घट दृष्टा की भांति इससे अलग हूं। तो अब घट आत्मा नहीं है, ये निश्चित हो गया, क्योंकि आत्मा अपना स्वरूप है, वो बदलता नहीं है, त्रिकालाबाधित है, सत्य है। तो ये लक्षण हम हर जगह में लाने की कोशिश करेंगे। हमने अपने नातेदार रिश्तेदारों में देखा, तो हम उनको देख रहे हैं। पहले वो बचपन में छोटे से थे, अब बड़े हो गए, बूढ़े भी हो गए, कुछ लोग तो जय श्री कृष्ण भी हो गए हैं। तो हमने उनको जब छोटे थे तब देखा था, बड़े थे तब देखा, और वृद्ध में भी देख रहा हूं। तो मैं दृष्टा हूं, वो दृश्य है। तो दृष्टा घट दृष्टा की न्यायी, मैं इनसे अलग हूं, ये विचार हो गया। मेरा शरीर स्थूल है, मेरा शरीर गौर है, लंबा है, इत्यादि रूप से मैं अपने शरीर को देखता हूं। बचपन में जब ये निक्कर पहनता था तब भी मैंने इसको देखा था, बीन पत्तून पहनी तो भी देखा, कथी वस्त्र पहन रहा है तब भी देख रहा हूं। इसका मतलब ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूं। तो दृश्य से दृष्टा अलग होता है, तो ये शरीर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार इंद्रिय के लिए भी, कि इंद्रियों से जब मैं घटादि के दर्शन कर रहा हूं तब भी मैं अनुभव करता हूं, और जब नहीं दर्शन कर रहा हूं तो उनका अभाव भी देखता हूं। तो इसका मतलब मैं इंद्रिय नहीं हूं। तो इस प्रकार से जो आत्म अनात्म का भेद करना है, इसको विवेक कहते हैं। विवेक का मतलब दो वस्तुओं को निश्चित रूप से अलग अलग करके देखना। जैसे हंस नीर क्षीर विवेक करता है, हंस दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है, तो उसको नीर क्षीर विवेक कहते हैं। इसी प्रकार आत्म और अनात्म वस्तु का पृथकीकरण करना, अलग अलग कर लेना, इसको विवेक कहते हैं। सद असद विवेक आत्म अनात्म विवेक कहते हैं। हम अनात्म वस्तुओं को विवेक के द्वारा जान करके आत्म वस्तु को जानने की चेष्टा करते हैं, ये लक्षण है। तो इसीलिए एक दृष्टि ये भी है कि अनात्म वस्तुओं के लक्षण जाने और आत्म वस्तु के लक्षण जाने और उनको ढूंढने में लग गई, ये एक रास्ता है, लोग करते हैं। एक रास्ता ये भी हो सकता है कि जो आत्म वस्तु है उसमें कुछ थोड़ी मिठाई आ जाए, मधुरिमा आ जाए, आकर्षण आ जाए,
उसमें थोड़ा रस आ जाए, तो रस आ जाएगा तो ढूंढने में थोड़ा आनंद आ जाएगा। उसके साथ अपना कोई संबंध जा लिया तो उसमें आनंद आ जाएगा। तो करना तो आत्म और अनात्म विवेक ही है, लेकिन उसमें अंतर आ जाएगा। तो ये जो आत्म अनात्म का विवेक है, उसमें अगर आत्म तत्व में कुछ थोड़ा मधुरता आ जाए, कोई प्रियता आ जाए, तो वो भक्ति हो जाती है, कोई अंतर नहीं है। जैसे अनात्म और आत्म वस्तु का विवेक होता है, वैसे भक्ति की भी एक परिभाषा है, भागो भक्ति। भागो माने हिस्सा, अलग अलग हिस्सा है। ये हमारा ईश्वर है और ये हमारा ईश्वर नहीं है। जो अनीश्वर है उसको छोड़ते जाओ, जैसे अनात्म वस्तु को छोड़ते जाते हैं, वैसे जो ईश्वर से संबंधित नहीं उनको छोड़ते जाओ। कहीं पर भी संबंध जोड़ लो, देह में, घे में, धन में, पशु में, कहीं पर भी जो ईश्वर से संबंधित न उसको छोड़ दो, और जो ईश्वर से संबंधित है उसको जोड़ते चले जाओ। तो ईश्वर और अनीश्वर का भेद कर दो, ये भागो भक्ति हो गई। देखो एक 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 बहुत पुरानी, लगभग 30-40 वर्ष पहले की एक घटना है। इस शरीर के बड़े भाई की पुत्री ने जान लिया था कि उसके चाचा सन्यासी हैं, काशी में रहते हैं, और वो अपनी माँ के पिता के साथ हम अपने चाचा के दर्शन करने आई। तो सन्यासी बनना से तो ठीक है, लेकिन उसके लक्षण मालूम थे कि वैसे लंबे से हैं, थोड़े गोरे हैं, और तो वो हमको उनकी माँ बता रही थी। वो बहुत छोटी थी, अब तो साइज में भी काफी बड़ी हो गई, उम्र में भी काफी बड़ी है, लेकिन उसमें छोटी बालिका। तो जो गेरू कपड़ा दिखाए उसके पीछे भागे, नहीं नहीं ये तो नहीं है, तो लंबे नहीं है। ये दूसरी बालिका नहीं, इनके तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, ये इनके पास तो दंड है। तो इस तरह से लक्षणों का मिलान करके वो दौड़ रही थी। तो उसका भी अन्वेषण करना, और एक पुलिस वाले को अगर दिया जाता कि जाओ वो बाबा जी को देख लो जाके, उसके लक्षण क्या है, तो वे लंबे हैं, उनके माथे पे ये हाथ, बाएं हाथ में ये चिन्ह है, तो पुलिस वाला भी ढूंढेगा। पुलिस वाला कर्तव्य बुद्धि से ढूंढेगा, उसको कोई रस नहीं आएगा। लेकिन और उस बालिका को था कि मेरे चाचा हैं, मेरे प्रेम करेंगे, तो इस तरह एक संबंध जोड़ लिया। तो उसके अन्वेषण में और पुलिस वाले के अन्वेषण में भेद आ गया। तो ढूंढना तो वेदांती को भी है, ब्रह्म को अनुभव करना है, ठीक है, लेकिन आत्म अनात्म विवेक तो करना है, लेकिन वो उतना रसमय नहीं हुआ। हम भक्ति मार्ग वाले अनात्म और आत्म वस्तु का विवेक तो करते, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा भेद है। हमारे यहाँ वो हमारा है, उसके गुण हमको प्रिय लगते हैं, इसलिए हम उनको ढूंढ रहे हैं। हमारा कन्हैया सच्चित आनंद है, तापत्रय विनाशाय है, ये तो यथार्थ है। लेकिन इसके बाद वो भक्त वत्सल भी है, वो करुणामय भी है, वो दीनानाथ भी है, वो सबकी सुनता है, बुलाने पर कहीं भी दौड़ा दौड़ा चला आता है। जब ये संतों के मुख से ये सुनते हैं तो उनसे मिलने की इच्छा होती है। अरे कैसे मिलेंगे, वो तो बड़े दुर्लभ हैं। नहीं 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 नहीं, वो दुर्लभ नहीं है, वो तो सर्वसुलभ है। अरे सबरी के घर में पहुंच गए, अरे बिना बुलाए हुए विदुर के घर में पहुंच जाते हैं। अरे हमने तो कोई गुण नहीं है। अरे गुण की क्या जरूरत, बंदरों को, भालुओं तक को तो वो अपना फ्रेंड मानते हैं, अपना आत्मीय मानते हैं। आप तो मनुष्य हो, हाँ है तो, लेकिन हम में तो काम क्रोध लोभ मोह बहुत बड़े हुए हैं। अरे इनसे भी मत घबराओ, भगवान कामियों को भी मिले हैं, क्रोधियों को भी मिले हैं,
गोप्या कामात, अब इसकी व्याख्या आप लोग चाहे जैसे कर लो, लेकिन है बात ही, गोप्या कामात भयात कंसः द्वेषात् चैदादयो नृपः। काम से भी मिल जाते हैं, क्रोध से भी मिल जाते हैं, लोभी को मिल जाते हैं, द्वेषी को मिल जाते हैं। अरे जो उनको दंडवत करता है उसी को नहीं मिलते हैं, जो दंडवत करता है उसको भी मिलते हैं, बच्चों को पहले मिलते हैं। बताया गया था जय विजय को कि अगर तुम भक्ति करोगे तो 7 जन्म में मिलेंगे, और अगर द्वेष करोगे तो 3 ही जन्म मिल जाएंगे। तात्पर्य तुम्हारा उनके साथ मिलने का, उनकी प्राप्ति का कितना दृढ़, कितना आग्रहपूर्ण प्रयास है। लोग कहते हैं कि द्वेष में, क्रोध में जितना अपना द्वेषी और जिस पे क्रोध किया जाता याद आता है, उतना प्रेमी नहीं याद आता है। तो हमारा आग्रह ये नहीं कि भगवान से द्वेष करो या भगवान से दंडवत करो, वही दंडवत नहीं, भगवान से प्रेम करो। अगर तुम, तो भगवान से प्रेम कैसे होगा? ये गुरु और शास्त्र में श्रद्धा रखने से होगा। ईश्वरा अस्ति है, कृष्णा अस्ति है, कृष्ण है, उनकी ढूंढने की इच्छा करो, ये आदेश ठीक करेंगे। लेकिन जब ये पता चले तो सुखदेव जैसे परमहंस भी बंध जाते हैं। अरे है तो बहुत सुंदर, लेकिन इतने कोमल भी हैं, लेकिन जो मारने वाली है, मारने के लिए आई जिघांसया, तो मारने वाली को भी धात्री की, माता के लिए जो उचित गति वो दे देते हैं। उनसे बढ़ के और कौन दयालु होगा? जैसे ही भगवान के इस गुण का पता हमारे अमलात्मा परमहंस जो गुरु मुनि नाम है, उनको भी आकर्षण हो गया और दौड़ पड़े श्रद्धा पूर्वक अपने पिता और अपने गुरु व्यास के पास। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? और उस श्रद्धा के फलस्वरूप वो आत्मज्ञानी महापुरुष कृष्ण की लीला में अनुरक्त होकर के अनुरंजित हो गए और परमहंस पद को प्राप्त हुए। तात्पर्य है आदौ श्रद्धा, गुरुजनों पे श्रद्धा करो, शास्त्रों पे श्रद्धा करो, वेद में श्रद्धा करो। निश्चित रूप से तुम्हें जो अप्राप्त है, जो अनुभूत है, वो अवश्य अनुभूत हो जाएगा। परमात्मा का मंगल करे। जय श्री कृष्ण।